Hello everyone, welcome to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE class 10 student. So guys, this video is going to be waking up at 4:30 a.m. to study and to study what? To study maths. तो इस वीडियो पे मैं सुबह तो जल्दी उठने वाली हूँ पढ़ाई करने के लिए. विद दैट आई विल बी शेयरिंग लाइफ अपडेट कि भाई क्या क्या चल रहा है, मेरा कितना सिलेबस हुआ है, कितना नहीं हुआ है एंड ये कुछ 4-5 दिनों से मैंने कोई वीडियो पोस्ट क्यों नहीं करी थी. सो दैट्स ऑल विल बी कवर्ड इन this video. Also we will be talking about maths का syllabus and कैसे फटाफट से maths complete किया जाए, syllabus complete करने के बाद क्या करेंगे. So a lot of things will be covered in this video. So make sure to watch this video till end and if you are new on my channel तो subscribe कर देना. So yes, here I am on my study table and मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ and अपना सारा सामान ले आई हूँ like my rough copy and yes here I am with my pencil pouch जिसमें से मैं पेन निकाल रही हूँ. So yes here I have my NCERT की टेक्स्ट बुक, अपनी क्लास बुक कॉपी एंड माई रफ कॉपी जिसमें मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ. सो येस आई एम रेडी विथ ऑल ऑफ द थिंग्स हेयर एंड मैंने अपना लैम्प भी ऑन कर लिया है. सो ऑल सेट टू स्टार्ट टू स्टडी. तो सबसे पहले तो लेट मी शो यू गाइज द टाइम दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ राइट नाउ. सो इट इज़ 4:40. मैं ना 4:30 पे उठ गई थी एंड फिर लाइक 4:25 पर उठ गई थी एक्चुअली. देन ब्रश व्रश किया, फ्रेशन अप हुई एंड देन ये सारी बुक्स एंड कॉपीज लाई. तब तक इट इज़ 4:40. नाउ हेयर आई स्टार्टेड टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड सबसे पहले आई स्टार्टेड विद द सर्कल्स के क्वेश्चन. तो ना मुझे कुछ चीज़ें करनी थी जिसमें से था सबसे पहले तो ये सर्कल्स के क्वेश्चन. अब मैं क्या कर रही थी, मेरे स्कूल में ना सर्कल्स वाला चैप्टर चल रहा है एंड स्कूल में जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं ना लाइक हर दिन अगर 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन हो रहे हैं तो मैं घर आती से ही सारे क्वेश्चन को 1 से 2 बार तो प्रैक्टिस कर ही लेती हूँ. इससे क्या होता है कि मेरा वो क्वेश्चन वो चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है क्योंकि वो हैंड टू हैंड प्रिपेयर हो जाएगा. दिस इज द टिप दैट विच यू गाइज कैन फॉलो. देखो हाफ ईयरली तक का सिलेबस तो हो गया वो तो हम आगे करेंगे बट अब आप चेंज ला सकते हो. अब जो 4-5 चैप्टर बचे उसको इस टाइप से प्रिपेयर करो. स्कूल में हो घर आके डायरेक्टली वही क्वेश्चंस कर लो. इससे आपको एग्जाम टाइम पर एकदम से स्ट्रेस नहीं पड़ेगा. आपको लाइक एक बार तो आपके क्वेश्चंस वो सॉल्व हो ही जाएंगे हैंड टू हैंड. तो सर्कल्स के मेरे एक दिन पहले सिर्फ 3 क्वेश्चन हुए थे, वो तीनों क्वेश्चन मैंने करे एंड द नेक्स्ट थिंग आई वाज डूइंग वाज कि चैप्टर 7 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस. अब मैं बताती हूँ कि ये मैं क्यों कर रही हूँ. अभी ना मैं हाफ ईयरली में जितने भी चैप्टर्स आए मैं वापस से उन चैप्टर्स का एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल वापस से सॉल्व कर रही हूँ. अब ये इसीलिए क्योंकि उस टाइम पर मैंने बस एक बार सॉल्व करा, मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई थी एंड मैं सेकंड टाइम भी सॉल्व कर रही हूँ ना तो मुझे लग रहा है कि एक टाइप से मैं फर्स्ट टाइम ही सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि एक बार एनसीईआरटी सॉल्व करने से ज़्यादा कुछ होता नहीं है. अभी तक मुझे मिनिमम 2 से 3 बार तो कर ही लेनी थी बट अब नहीं कर पाई तो दैट्स ओके बट मैं अब करूँगी. तो अब मैं पूरा 1 से लेकर चैप्टर 9 तक सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ, सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर रही हूँ. सो दिस इज समथिंग कि मैंने ना हाफ ईयरली के बाद से ये क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करे थे धीरे धीरे एंड अभी तक मेरे चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 6 मेरा कंप्लीट हो गया. चैप्टर 7 भी अभी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा एंड देन फिर 1 to 5 मैं फटाफट से कंप्लीट कर दूंगी. सो दिस इज व्हाट आई एम करंटली डूइंग इन मैथ्स. तो येस अभी तो मैं फटाफट से सारे चैप्टर्स के यही कर रही हूँ कि सारे चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स खत्म करूँ. उसके बाद एग्जाम्पलर करूँगी एंड जब मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद मैं सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करने वाली हूँ PYQs एंड उसके लिए मैं काफ़ी टाइम से कोई अच्छी सी बुक ढूंढ रही थी. लाइक लिटरली मैंने अपने सीनियर्स से पूछा, टीचर से पूछा एंड काफ़ी कुछ सजेशन अलग अलग बुक्स के मिलने के बाद फाइनली आई हैव फाइनलाइज दिस बुक एंड ये मैंने मंगवाई. दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. ये CBSE क्लास 10 के क्वेश्चन पेपर्स है, पास्ट 10 ईयर्स सॉल्व्ड पेपर्स हैं इसमें. दिस इज बाय PW एंड गाइज ये एकदम लेटेस्ट वर्जन है. तो इसमें ना दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली के सारे सॉल्व्ड पेपर्स है फ्रॉम ईयर 2015. इसमें 4 सब्जेक्ट्स कवर है, साइंस, SST, मैथ्स एंड इंग्लिश. एंड आओ बताती हूँ इस बुक में क्या है. तो सबसे पहले तो ना इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके उनका वेटेज बताया है कि किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर से कितना वेटेज यूजुअली आ रहा है एंड इस साल भी आ सकता है. देन उसके बाद हेयर इज दिस कंटेंट जिसमें साइंस, मैथ्स, SST एंड इंग्लिश का सब कुछ कंटेंट दे रखा है कि कौन से पेज पर कितने क्या क्वेश्चंस हैं. तो सबसे पहले तो टॉकिंग अबाउट साइंस तो इन्होंने ना ऐसे 2024 से दे रखा है लाइक स्टार्टिंग से पीछे तक पूरे 2015 तक के क्वेश्चन पेपर उन्होंने सॉल्व दे रखे हैं. डिटेल एक्सप्लेनेशन आंसर्स है. आई लाइक दिस वन थिंग अबाउट दिस बुक कि इसमें ना आंसर्स बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेन किए हुए हैं. विद दैट स्टेप वाइज मार्किंग इज देयर. बहुत अच्छे से स्टेप वाइज मार्किंग है जिससे आप अपने आंसर को अच्छा बना सकते हो. आप देख सकते हो कि कैसे कहाँ मार्क्स कटते हैं, कहाँ मार्क्स मिलते हैं, तो आप अपना आंसर उस हिसाब से फ्रेम कर सकते हो. देन दिस बुक इंक्लूड्स लेटेस्ट सैम्पल क्वेश्चन
क्वेश्चन पेपर्स एंड एडिशनल सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स जो कि CBSE ने इशू करे थे लाइक लास्ट ईयर के या लास्ट टू लास्ट ईयर के, एंड इसमें 20 ओरिजिनल CBSE सॉल्व पेपर्स। लाइक गाइज कैन यू बिलीव, लिटरली आपको 20 ओरिजिनल CBSE पेपर्स मिल जाएंगे। नाउ ऑल्सो दिस बुक हैज़ हाईलाइटेड रैशनलाइज्ड कंटेंट एज पर लेटेस्ट NCERT सिलेबस। लाइक NCERT के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पूरा वो कंटेंट हाईलाइट कर रखा है। तो इस बुक में ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से दे रखी है। लाइक दिस इज़ द बुक विच आई वुड रिकमेंड यू गाइज, आप बिल्कुल ले सकते हैं। गाइज इस बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपको बहुत ईजिली ये Amazon फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगी। पर अगर आप PW स्टोर से लेते हो सो आप मेरा कूपन कोड यूज़ करके ले सकते हो विच विल गिव यू सम डिस्काउंट। सो येस यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस बुक। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो हाँ मैं तो बिल्कुल सॉल्व करने वाली हूँ इसके क्वेश्चंस वंस माई सिलेबस गेट कंप्लीट। पर सिलेबस तो हो ही पहले, उसके बाद ये सब कुछ करेंगे। तो येस मैंने मैथ सॉल्व कर लिया था, इतनी देर कर रही थी मैं, जब से कर रही थी आपने देखा था अभी, एंड देन इट वाज 5:24। तो मुझे इतना कुछ टाइम हो गया था मैथ सॉल्व करते करते, एंड एज मेरा स्कूल था तो मुझे स्कूल के लिए भी रेडी होना था। तो मैंने अपनी बुक्स एंड कॉपीज़ क्लोज करी कि यार बस अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अब आई शुड पैक माई बैग एंड आई शुड जस्ट गेट रेडी। तो हाँ ये बीच में तो इंग्लिश का कंटेंट आ गया था, एंड येस हियर इज दिस द पेज जिसमें मैंने ये सारे क्वेश्चंस अभी सॉल्व करे सुबह सुबह। अभी तो मेरे सारे क्वेश्चंस नहीं हुए चैप्टर 7 के, बट एक दिन और लगेगा, एक दिन में मैं सारे एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस कर लूँगी क्योंकि मैंने पहले भी ये एक बार कर रखे हैं, तो लाइक कुछ कुछ तो पता है। तो अभी तो देखो 7.1 के कुछ 7th क्वेश्चन तक ही हुआ था। देन आई थॉट टू टेक अ ब्रेक, पर ब्रेक क्या, अब ऑलमोस्ट टाइम ही हो गया था। इट वॉज माई स्कूल डे, सो आई हैड टू गेट रेडी, गेट ड्रेस्ड फॉर माई स्कूल। एंड वैसे अभी तो काफ़ी अंधेरा था, लाइक इट वॉज 5:23 और समथिंग, एंड स्टिल काफ़ी अंधेरा था बाहर। देन आई हैड माई टी के साथ मैंने ये खाए ये वाले बिस्किट, दीज आर न्यूट्री चॉइस। एंड वैसे यूजुअली इन्हें लोग चाय के साथ नहीं खाते बिकॉज ये ना वैसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं, नॉर्मल भी खाते हैं तो, एंड चाय के साथ यूजुअली नहीं खाया जाता, मेरे घर पे भी कोई नहीं खाता। इट्स जस्ट मी हु हु हैव दीज बिस्किट्स वाइल हैविंग माई टी। लाइक आई एम डिफरेंट, आई एम एक्चुअली। तो बस फिर थोड़ा ब्रेक लिया, एंड ब्रेक के बाद फिर मैं अपनी यहाँ पर स्टडी टेबल पर आई थी, एंड देन इट वॉज 5:40, लाइक 5:40 हो रहे थे, 5:39, एंड देन एकदम से 5:40 हो गए, मेरी अलार्म भी बज गई थी। सो येस मैंने अपने अलार्म को ऑफ किया, एंड फिर मैंने सोचा कि सारी बुक्स एंड कॉपीज़ को मुझे रख देना चाहिए क्योंकि अब ऑलमोस्ट मेरा टाइम हो गया है, मुझे शावर लेना चाहिए, एंड मुझे अब स्कूल के लिए रेडी होना है। बैग पैक करा, बैग में सारी बुक्स एंड कॉपीज़ रखी, दूसरा सामान रखा, एंड यूजुअली मैं ज़्यादा बुक्स एंड कॉपीज़ रखती नहीं हूँ, जितना कम हो उतना ही रखती हूँ। लाइक बस अपनी रफ कॉपी रखी, एंड देन कुछ अपनी NCERT टेक्स्ट बुक्स रखी एंड कॉपीज़ रखी, ज़्यादा हैवी मैं नहीं करती हूँ, एंड आपको भी सजेस्ट करूँगी ज़्यादा कुछ भर के मत ले जाया करो। एंड येस हियर I am finally, that was it for the video guys. So thank you so much for watching this video, and yes here's my study table, and यहाँ पर है मेरी books, यहाँ पर है मेरे पापा की books, ये सारी हिंदी में translated books है because my father read in Hindi and I read in English। मेरी ये सारी books हैं, and I miss so much यार, मेरे पास literally अब बिल्कुल टाइम नहीं होता है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बस स्कूल से आओ पढ़ाई, स्कूल में पढ़ाई, तो मुझे मेरी बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। लिटरली मिस द डेज जब मैं बहुत आराम से पढ़ाई भी करती थी एंड बुक्स पढ़ती थी। तो बस आई एम वेटिंग द बोर्ड्स टू एंड, एंड उसके बाद मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ूँ, अपना बुक्स का कलेक्शन बड़ा करूँ एकदम। तो येस दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइज। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। तो गाइज अभी बोर्ड्स को ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अभी काफ़ी कुछ पढ़ाई कर रही हूँ, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू पोस्ट वीडियोज़ कंसिस्टेंटली, बट येस सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड आज के लिए इतना ही, बाय बाय।